देखो जल्दी लिखो, लिखो जल्दी लिखो, 4-5 लाइन लिखो फिर समझाना। देखो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इसमें डैश करो और लिखना राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा के रूप में, राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा के रूप में, 50 सेंटीमीटर वर्षा के रूप में तथा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब से निकलने वाली, पश्चिम से पूरब निकलने वाली, पश्चिम से पूरब निकलने वाली नदियों के रूप में, नदियों के रूप में पश्चिम से पूरब निकलने वाली नदियों के रूप में यह महान जल विभाजक, यह महान जल विभाजक, यह महान जल विभाजक रेखा कहलाती है, महान जल विभाजक रेखा कहलाती है, महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? महान जल विभाजक रेखा। नेक्स्ट लिखो, अरावली में, अरावली में राजस्थान की, अरावली में राजस्थान की अधिकांश जनजातियां, अधिकांश जनजातियां निवास करती हैं, अधिकांश जनजातियां निवास करती हैं, अधिकांश जनजातियां क्या करती हैं? जैसे, जैसे भील, जैसे भील, ना सुनो भील, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति के रूप में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। भील के बाद कौन है? मीणा। कौन है? मीणा के बाद में कौन है? गरासिया। कौन सी सिया? गरासिया के बाद कौन सी है? सहरिया। कौन सी है? सहरिया के बाद कौन सी है? कथौड़ी। कथौड़ी मतलब कत्थक से, सॉरी, कत्थे के वृक्ष से क्या बनाते हैं? कत्थक। इस कारण से इस जनजाति का नाम क्या रखा है? कथौड़ी। मीणा, भील, मीणा, गरासिया, भील, मीणा, गरासिया, कथौड़ी, भील, मीणा, गरासिया, कथौड़ी, डामोर, 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 आदि निवास करती हैं, आदि निवास करती है, आदि निवास करती हैं। नोट डालना, और नोट में लिखना, जबकि सांसी जनजाति, जबकि सांसी जनजाति, जबकि सांसी जनजाति, कोष्टक में लिखना भरतपुर। कौन सी जनजाति? सांसी। कोष्टक में लिखना भरतपुर। एवं सहरिया जनजाति, एवं सहरिया जनजाति, कोष्टक में लिखना 12, कोष्टक में लिखना 12,
अरावली प्रदेश में निवास नहीं करती है। अरावली प्रदेश में निवास नहीं करती है। अरावली प्रदेश में निवास नहीं करती है। कौन से प्रदेश में? नेक्स्ट लिखो, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत अरावली पर्वत राजस्थान में सर्वाधिक, अरावली पर्वत राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, अरावली पर्वत राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला भौतिक प्रदेश है। वाला भौतिक प्रदेश है। कौन सा प्रदेश? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये तो हो गई इसकी बेसिक बात है। अब देखो जहां से क्वेश्चन बनेंगे भैया, कौन सी वाली? अरावली पर्वत। लाला बतरा लियो तुम पहले, ओए बतरा लियो के बाद मैं बात 2 मिनट बाद क्लास चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बतरा लियो, बतरा लो, बतरा लो, मन गुन की बतरा लो पहले, रात का खाओ का ना खाओ बा बतरा लो। अच्छा क्लास यूं को चल रही है, इधर एसी की तरफ इधर चल रही है, इधर चल रही क्लास, इधर फिर चल रही है। जानवर को सिखाया जाए ना 7-8 दिन लगातार तो वो सीख जाए। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत की बात करें, किसका अवशेष है बताओ? अरे बोलो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड, भैया गोंडवाना लैंड का अवशेष है कौन? अरावली पर्वत। अगर बात करें कि कौन से काल में इसका निर्माण हुआ तो बताओ, कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ था? निर्माण। लगभग कितने से? 60 से कितना तक बताओ? 65 करोड़ वर्ष पूर्व। करोड़ वर्ष पूर्व ऐसे ही है भैया। अरे बताओ ऐसे ही है ना। अगर बात करें कि इसकी जो तुलना है, इसकी जो तुलना है वो कौन से पर्वत से की जाती है बताओ? अपलेशियन पर्वत से। कौन से पर्वत से की जाती है? अपलेशियन पर्वत से। ठीक है। अगर पूछे कि इसकी स्थिति कैसी है निर्माण के समय, किसके समय? निर्माण के समय, तो इसकी स्थिति निर्माण के समय कैसी थी बताओ? बलित। कौन सी माला थी? बलित पर्वत माला। आगे बात समझ में नहीं आई। अगर बात करें कि कैसी है? प्राचीन। बोलो कैसी है? प्राचीन पर्वत माला कौन सी है बताओ? अरावली पर्वत माला। किसकी प्राचीन है बताओ? विश्व की। हिमालय से भी प्राचीन है कौन सी माला? अरावली पर्वत माला। इसका जो निर्माण हुआ था वो कौन से काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में, लगभग 60 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व। अगर बात करें किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का। अगर बात करें कि इसकी वर्तमान स्थिति, कौन सी स्थिति बताओ? अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो बताओ कैसी है बताओ? अवशिष्ट। कैसी है बताओ? अवशिष्ट पर्वत माला। कौन सी माला? अवशिष्ट पर्वत माला। ठीक है।
अगर हम कहें कि सर एक बात बताइए कि इसकी जो शुरुआत है कहां पे, भारत में, किसमें, भारत में। भारत में शुरुआत कहां से होती है, भारत में प्रारंभ कहां से होती है बताओ, पालनपुर। कौन से पुर से, कौन से पुर से बताओ, पालनपुर। पालनपुर कहां पड़ता है बताओ, गुजरात। कौन सी रात में पड़ता है, गुजरात में। अगर बात करूं कि भारत में इसका अंत, भारत में अंत, तो भारत में इसका अंत कहां होता है बताओ, रायसीना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, और रायसीना की पहाड़ी कहां पड़ती है बताओ, अरे कौन सी ली में, कौन सी ली में बताओ, दिल्ली। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अरावली पर्वतमाला भारत में कहां से प्रारंभ होती है, पालनपुर, गुजरात। कौन सी रात से, अगर इसका अंत पूछे तो कहां से, रायसीना की पहाड़ी, और रायसीना की पहाड़ी कहां पड़ती है, दिल्ली। लेकिन अगला जो क्वेश्चन पूछने वाला वो ये है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत में पूछे तो आपका आंसर निकलेगा कितने राज्य है, कितने राज्य है। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश कितने, एक। अगर बात करें कितने राज्यों में विस्तार है, 3। कितने राज्यों में, और अगर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश कितने, 1। अगर राज्यों की हम बात करें तो पहली कौन सी रात आएगी बताओ, गुजरात। कौन सी रात आएगी, गुजरात के बाद कौन सा थान आएगा, अरे बोलो कौन सा थान, और राजस्थान के बाद कौन सा राज्य है, अरे बोलो कौन सा राज्य है, अरे कौन सा राज्य है। तो पहला कौन सा राज्य है, दूसरा कौन सा, और उसके बाद कौन सा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। तो कितने राज्यों में विस्तार है, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। अगर बात करें किसकी, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा ली है बताओ, अरे बोलो कौन सा ली है। अगर वो तुमसे के पूछे कि भारत में इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, तो आपका आंसर निकलेगा सर कुल लंबाई। कौन सी लंबाई, तो कितने किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, अरे बोलो कितने किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। अगर बात करें किसकी, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कहां फैली हुई है बताओ। और अगर न्यूनतम की बात करें तो कौन सा याना, अरे कौन सा याना, कौन सा याना। अगर सर्वाधिक की बात करें तो कौन सा थान, न्यूनतम पूछे तो, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो, कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर। कितने राज्य है, पहला राज्य है, दूसरा, तीसरा। प्रारंभ कहां से, कौन सी रात, और अंत कहां, अरे अंत कहां। अगर मैं कहूं कि सब दिल्ली के अंदर, किसके अंदर, अरावली की कौन सी पहाड़ियां बताओ, छोटी बड़ी पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, इन छोटी बड़ी पहाड़ियों को क्या कहते हैं बताओ, दिल्ली रेंज। कौन सी रेंज कहते हैं, अरे बोलो कौन सी रेंज कहते हैं। अब मैं कहूं कि रायसीना की पहाड़ी पर क्या बना हुआ है, अरे बोलो कौन सा भवन, अरे कौन सा भवन। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, दोबारा देख लो एक बार और। अब शेष किसका है, कौन से काल में, इसकी तुलना कौन सी स्थिति में, कौन सी निर्माण के समय। अगर वर्तमान में पूछे तो भारत में प्रारंभ, भारत में अंत, कितने राज्यों में विस्तार, पहली रात, कौन सा थान, कौन सा याना, केंद्र शासित प्रदेश, कितनी लंबाई है, कितनी लंबाई है। रायसीना की पहाड़ी पर कौन सा भवन, छोटी बड़ी पहाड़ियों को। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो ना, अरे आई ना, कितनी आई। शोर मत करो, गर्मी पड़ रही है, ज्यादा बोले तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, तापमान बढ़ जाएगा भाई, और तापमान बढ़ेगा तो हीट, तापमान तो इंग्लिश में कहा गया हीट, मतलब हीट बढ़ेगी, तुम हीट भी हो जाएंगे जल्दी फिर, ठीक है ना। अब मत करना ऐसे काम, यहाँ पे लिख लो तुम भाई, लिखवे को काम बहुत जोर को, ऐसे कर रहे ना लिखो ही ना है, ये समझ रहे कि न लिखो ही ना है, तुमने लिखो ना है, मैं लिखा चुका हूं इस बात को,
लिखा चुका हूं पहले में इस बात को, वे देख रहा होगा, हाँ ठीक है, याद हुआ नहीं हुआ। इधर देखो, कौन से थान में, कौन से थान में, राजस्थान में कौन सी बलि बताओ, कौन सी बलि बताओ। अच्छा ये नहीं लिखा है हमने, ये तो नहीं लिखा है ना। आप देखो, अगर बात करें कुल लंबाई, कौन सी लंबाई, कुल लंबाई बोलो किस में, भारत में, तो कितने किलोमीटर है बताओ, 692 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है। अगर मैं कहूं कौन से थान में, अरे बोलो कौन से थान में, राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर। कितने किलोमीटर। अगर बात करें कि लगभग कितने प्रतिशत, तो आंसर क्या आएगा, 80%। लगभग कितने प्रतिशत, अरे लगभग कितने प्रतिशत। भारत में कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन सुनना कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर फैली हुई है, 80%। कितने प्रतिशत। मोबाइल में मजा आ रहा हो, आनंद आ रहे, मोबाइल में आनंद आ रही है भाई साहब। 12वीं कब करी तुमने, 12वीं कैसे, 12वीं क्लास कब करी है, पिछली साल। फिलहाल क्या कर रहे हो, बीए कर रहे हो कि बीएससी कर रहे हो। बीए की फुल फॉर्म क्या लाला, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तो पढ़ा ले को तू मारे को कोई, फिर तू मोबाइल चला रहा मतलब तेरी बात नहीं की जाए। सीधो बैठ जाओ, सीधो बैठ जा, अब पीठ मत लगाइयो। राजस्थान में कितने किलोमीटर, 550 किलोमीटर। लगभग कितना प्रतिशत है बताओ, लगभग कितना प्रतिशत है, 80% है। किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। मतलब कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है, अरे कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है। अगर बात करूं कौन सी संख्या बताओ, जनसंख्या, कौन सी संख्या, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है बताओ, कितने प्रतिशत, 10%। बहुत बढ़िया, लो भैया, कितने प्रतिशत। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है बताओ, अरे भैया कितने प्रतिशत बताओ, 9%। कितने प्रतिशत, अरे बोलो कितने प्रतिशत। अगर मैं बात करूं कि एक बात बताइए सर जी कि यहां पर जो है क्या, जो जलवायु है, क्या है जलवायु, वो किस प्रकार की मिलती है, तो आपका आंसर निकलेगा, बोलो आर्द्र ही आर्द्र उपाद्र, या फिर मैं कहूं क्या आर्द्र। कौन सी बताओ, आर्द्र। कौन सी जलवायु, आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु बताओ। अगर उपाद्र का मतलब क्या, ना तो शुष्क ना ही आर्द्र, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपाद्र। क्या कहते हैं बताओ। तो यहां पर जलवायु कैसी मिलती है, उपाद्र या आर्द्र जलवायु। यहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550। लगभग कितने प्रतिशत बताओ, 80%। और भारत में कुल लंबाई कितनी है, अरे भारत में कुल लंबाई कितनी है। अगर बात करूं कि इस क्षेत्र में क्या मिलती है बताओ, मृदा। बोलो क्या मिलती है, मृदा। तो मृदा कैसी मिलती है बताओ, पर्वतीय। कौन सी मृदा, पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा, पर्वतीय। अगर पर्वतीय मृदा का दूसरा नाम तुमसे पूछ ले तो क्या आएगा बताओ, लेटेराइट। कौन सी राइट,
अरे बोलो कौन सी राइट, या फिर मैं कौन सी सॉल बताओ, इंसेप्टी सॉल, कौन सी सॉल बताओ, अरे बोलो कौन सी सॉल। अगर मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान के अंदर कौन सी ऊंचाई बताओ, औसत ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी है बताओ, 930 मीटर। कितने मीटर है बताओ, अरे बोलो कितने मीटर है। अगर बात करूं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है बताओ, गुरु शिखर। कौन सी शिखर है बताओ, अरे बोलो कौन सी शिखर है, जिसे कहा जाता है संतों का शिखर। क्या कहा जाता है बताओ, और संतों का शिखर कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कर्नल जेम्स टॉड। कौन से टॉड थे बताओ, अरे बोलो कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। इसकी ऊंचाई की बात करें 1722 या 1727 मीटर, और कौन सी रोई में पड़ती है बताओ, सिरोही में। कौन सी रोई में पड़ती है बताओ, कौन सी सिरोही में, अरे कौन सी सिरोही में, सिरोही में। कौन, क्या नाम है बताओ, क्या कहते हैं, किसने कहा, कितने मीटर, या फिर 1727। अगर इसकी मृदा की बात करें तो कौन सी मृदा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, जलवायु कैसी, या फिर क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या कितनी राजस्थान में और भारत में। अब जनसंख्या में याद रखना कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यहां पर बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ कितना है। अगर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, कौन का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बताओ, 9%। कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 9%। उतारो फटाफट, उतारो जल्दी अब।
लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? अगला लिखना, अरावली पर्वतीय प्रदेश में कृषि। यहां पर जो कृषि होती है वो कैसी होती है? स्थानांतरित। कौन सी कृषि होती है? स्थानांतरित कृषि, जिसे किस नाम से जानते हैं? जूमिंग। कौन सी कृषि? जूमिंग कृषि। उसके बाद पूछेगा कि अरावली पर्वतमाला का ऊंचाई व चौड़ाई का बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम तो वो कौन सा है बताओ? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की ओर। अगर वो बात करें कि अरावली पर्वत का न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार, तो न्यूनतम विस्तार कहां है बताओ? अजमेर में। कौन से मेर में? अजमेर। अगर बात करें किसकी? सर्वाधिक विस्तार की। कौन सा विस्तार? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जो विस्तार है वो याद रखना, उदयपुर से राजसमंद तक। उदयपुर से राजसमंद। राजस्थान में अरावली का प्रारंभ, अरावली का प्रारंभ याद रखने एक स्थान पड़ता है खेड़ ब्रह्मा। कौन सा? और खेड़ ब्रह्मा कहां पड़ता है बताओ? सिरोही। कौन सी में? सिरोही में। राजस्थान में अरावली का अंत, अरावली का अंत वो है अपना खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू। लिखो फटाफट इसको। है क्या लिख रहा है? अरावली का, अरावली का प्रारंभ खेड़ ब्रह्मा सिरोही।
लिख लिया। चले भाई आगे। कौन सा पर्वत है? लिख लो, लिखो जल्दी। खेड़ ब्रह्मा सिरोही। ये कहावत है ना कि मन भयो मेरे बोरो वारो, मन भयो मेरा दूता, मेरो ध्यान तो वही रखो जहां रखे मेरे जूता, है ना। अब चलूं आगे। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने भागों में? 3 भागों में। एक को नाम दिया गया है उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। दूसरी को नाम दिया गया क्या? मध्य अरावली। कौन सी अरावली बताओ? मध्य अरावली। और उसके बाद नाम दिया गया कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। ठीक है, उत्तरी अरावली, उसके बाद कौन सी है? मध्य अरावली, और मध्य अरावली के बाद दक्षिणी अरावली। अब जो उत्तरी अरावली है उसके अंदर जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखना, पहला अपना आता है कौन सा? जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। जयपुर के बाद याद रखना कौन सा? अलवर। और अलवर के बाद दौसा। कौन सा? दौसा। और याद रखना एक और कौन सा है? सीकर झुंझुनू। कौन सा? सीकर और झुंझुनू। उसके बाद मध्य अरावली के अंदर याद रखना एक जिला आता है बस केवल, जिसका नाम है क्या? अजमेर। कौन सा आता है? अजमेर। और दक्षिणी अरावली के अंदर याद रखना एक आता है कौन सा? उदयपुर। कौन सा आता है? उदयपुर। उदयपुर के बाद आता है कौन सा? सिरोही। और सिरोही के बाद कौन सा आता है अपना? संबंध ही संबंध, राजसमंद। कौन सा संबंध आता है? और दक्षिणी अरावली को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 2। कितने भागों में? 2। एक भाग को नाम दिया जाता है कौन सा खंड बताओ? आबू खंड। कौन सा खंड दिया जाता है? और एक को नाम दिया जाता है कौन सा प्रदेश? मेवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मेवाड़। आबू खंड के अंदर याद रखना केवल क्या मिलते हैं बताओ? पठार। क्या मिलते हैं? पठार। और मेवाड़ प्रदेश के अंदर क्या मिलती हैं बताओ? पहाड़ियां। क्या मिलती हैं बताओ? पहाड़ियां। तो आपसे पूछे कि अरावली कितने भागों में विभाजित है? 3। पहली कौन सी है? उत्तरी अरावली। दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? उत्तरी अरावली के अंदर पहला जिला जयपुर और सीकर और झुंझुनू। मध्य अरावली में और दक्षिणी अरावली में पहला उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। उसके बाद कितने बाकी है? 2। पहला कौन सा खंड और दूसरा खंड? और आबू खंड के अंदर केवल हमें क्या मिलेंगे? पठार। और मेवाड़ प्रदेश के अंदर पहाड़ियां, जैसे जरगा की पहाड़ियां, वो कौन सी है? अरावली पर्वत की पहाड़ियां हैं, लेकिन उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बनाओ इसको फटाफट।
उतार लिया, उतार लिया सबने। अभी बता, उदयपुर से नवीनतम जिला कौन सा बना है? उदयपुर से नवीनतम जिला कौन सा बना है? होशियार वाले बालक बताएंगे, जो बालक होशियार हैं वे बताएंगे। उदयपुर से कौन सा जिला बना है? कौन सा बना है उदयपुर से? बतावे के नाम तो जो समझ लेना, सांप सूंघ जाए ना, सांप ऐसे सूंघ जाए न, और बोलवे के नाम पर जो समझ लो हदर कर देंगे, हदर। कौन सा पर्वत है अपना ये बताओ? अरावली। ठीक है, अरावली के हमने कितने भाग किए थे बताओ? 3। अब इस वाले भाग को हमने क्या नाम दिया बताओ? उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। इसके बाद इस वाले भाग को हमने क्या नाम दिया? मध्य अरावली। कौन सी अरावली? और इस वाले भाग को क्या नाम दिया? दक्षिणी अरावली। ठीक है भाई, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें हम तो उत्तरी अरावली में पहला जिला हमने कौन सा बताया था? जयपुर। दूसरा कौन सा बताया था? अलवर। और अलवर के बाद कौन सा बताया था? दौसा। कौन सा बताया था? दौसा। जयपुर के अंदर याद रखना, जयपुर से एक जिला बना था जिसका नाम था दूदू। नवीनतम जिला कौन सा बना है? कौन सा बना है? और एक जिला और बना था जिसका नाम है, कौन सी पुतली बताओ? कोटपुतली। कौन सी पुतली बताओ? तो जयपुर, दूदू और कोटपुतली। अब अलवर की बात करें, अलवर से एक जिला याद रखना, रोड ही रोड बताओ? बहरोड। कौन सा? बहरोड। और एक याद रखना कौन सा थल? खैरथल। कौन सा थल? खैरथल। तो अलवर से कौन सा? बहरोड और खैरथल। जयपुर से दूदू और कोटपुतली, और दौसा इसी के अंदर है ही। तो वर्तमान में उत्तरी अरावली के अंदर कितने जिले आ गए? पहला कौन सा? जयपुर। दूसरा दूदू। तीसरा कोटपुतली। चौथा, पांचवा, छठवा, और ये फिलहाल की जानकारी के अनुसार है, लेकिन बता रहे हैं कि जयपुर के अंदर एक और जिला बना था जिसका नाम था कौन सा? ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। कौन सा? ग्रामीण। तो आधिकारिक वेबसाइट पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी गाइडों के हिसाब से ये लगभग जिले कौन सी अरावली में आते हैं? उत्तरी अरावली में। कौन सी अरावली में आते हैं? तो पहला जिला जयपुर, जयपुर के साथ में जयपुर ग्रामीण, उसके बाद दूदू, दूदू के बाद कोटपुतली, अलवर से कौन सा बना? बहरोड, बहरोड में खैरथल, और उसके बाद दौसा। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो मध्य अरावली। कौन सी अरावली? अब मध्य अरावली के अंदर तुम्हें क्या याद रखना, देखो मध्य अरावली में पहले से ही एक जिला था जिसका नाम क्या था बताओ? अजमेर। क्या नाम था बताओ? अब अजमेर के अंदर से एक जिला बना जिसका नाम था बताओ? केकड़ी। क्या नाम था बताओ? अरे क्या नाम था? और एक और बना था जिसका नाम था बताओ क्या? ब्यावर। क्या बना है? ब्यावर। तो अजमेर के साथ में भी कितने हो गए? अब 3। पहला कौन सा हो गया? अजमेर, दूसरा केकड़ी, और तीसरा कौन सा?
पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। यहां तक बात समझ में आई। अब कौन सी अरावली है बताओ, दक्षिणी अरावली। आधिकारिक वेबसाइट पे नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। दक्षिणी अरावली के अंदर पहला जिला कौन सा था बताओ, उदयपुर। कौन सा था, और उदयपुर के अंदर से याद रखना कौन सा बर बना था, सलूम्बर। कौन सा बर बना था, तो उदयपुर से नवीनतम जिला कौन सा बना है, सलूम्बर। और आपको पता ही है और कौन सा है, सिरोही। कौन सा है बताओ, और सिरोही के बाद कौन सा है बताओ, राजसमंद। कौन सा है बताओ। ये हो गई किसकी बात बताओ, वर्तमान की बात। किसकी बात हो गई बताओ। और जो पहले वाले बताए थे वो कब की बात थी, पहले की। लेकिन वर्तमान में ये जिले शामिल है किसके अंदर, अरावली के अंदर। तो उत्तरी अरावली में फिलहाल कितने बताए, पहला जयपुर ग्रामीण, दूसरा जयपुर, तीसरा, चौथा अलवर से कौन सा, बहरोड, बहरोड से कौन सा, खैरतर, उसके बाद दौसा। मध्य अरावली में पहले केवल एक था, कौन सा, अजमेर, अब कौन सा, केकड़ी, और कौन सा, उदयपुर में नवीनतम कौन सा बना है, और पहले से कौन था। और ये कब की बात है बताओ, वर्तमान में जिले। कौन से जिले, वर्तमान में। और जो पहले बताए थे वो कौन से थे, पहले वाले। तो उसको बनाओ फटाफट। लेकिन राजस्थान सरकार की जो पोर्टल है, आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर भी डाला नहीं गया है, निश्चित नहीं किया कि ये जिले इसके अंदर आते हैं। इसको खत्म करने के बाद में संभाग पढ़ा देंगे, जब पूरे जिले पते पड़ जाएगी कौन कौन से नवीन है, कौन कौन से पुराने हैं। कौन सा, ब्याबर। बहुत से दवा न्यू चल रहे गुरु जी, सीकर झुंझुनू भी तो है। जिन जिलों का पूर्णतः भाग होता है उनको शामिल किया जाता है, जिनका अधिकांश ही भाग होता है उसको शामिल नहीं किया जाता, ठीक है ना। दो चार दिन और तुम्हारे फॉर्म चालू हो जाएंगे। स्पेशल के तो 15 दिन चालू है रहे, लास्ट हुआ के 2-4 दिन पीछे तुम्हारे भी चालू हो जाएंगे, जनरल वाले के, सामान्य एसटीसी के। लास्ट जुलाई में तुम्हारा एग्जाम लग जाएगा, इस बात को याद रख लेना।
ठीक है, और बाकी बातें करूँगा मैं कल। लो तो आज वहाँ दिक्कत है ना कोचिंग।